हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, हाँ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना, शफना। तो इतने ड्रामे देख के कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? चलो अभी तो 8 क्योंकि एपिसोड्स ही हुई हैं ना, 22 भी देखी हैं हमने तो कई दफ़ा। स्टैंड अप गर्ल की हमने 22 इकट्ठी देखी। लेकिन ये देखे ना, ये जो होता है ना रोज आज, अच्छा लेकिन वो 22 कितने आराम से देखी, वो एंजॉय करके देखी। कभी कभी 8 देखना भी जरा मुश्किल, कभी कभी 2 अच्छा, देखना बड़ा मुश्किल एक हो जाता इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं आप तीनों से पूछूंगा। जब आप एक बुरा ड्रामा देख रहे होते हैं तो इट्स अ हार्ड वॉच, तो कैसे आप? मैं उठ के चली जाती हूँ बीच में, फिर मैं आ जाती हूँ, फिर मैं, बिकॉज यू नो अदरवाइज आई जस्ट वांट टू फास्ट फॉरवर्ड इट, एंड इफ यू फास्ट फॉरवर्ड इट देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग। बिकॉज देखिए, हर बुरी चीज़ में भी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं हमको, और हर अच्छी चीज़ में भी बुरी बुरी चीज़ें मिलती हैं। सो यू डोंट वांट टू मिस दैट वन गुड थिंग। सो आई जस्ट गेट अप, आई गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई जस्ट गेट अप एंड आई वॉक थोड़ा सा, फिर मैं वापस आके देखती हूँ, देन आई गेट अप एंड आई वॉक। रुबीना जी, आप क्या करती है? आई स्वेयर अ लॉट। ये क्या किया है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? यानी आप भड़ास निकाल देते हाँ, मैं निकाल। मैं कभी शुक्र कभी करें उस वक्त निकल जाती तो सेट पे इतनी सी बचती है। ला दिया। सही आग तो फैसल को लगती है अगर मैं उनके साथ देखूं। मैं तो फिर भी चुप करके देख रही होती हूँ। वो जो बोलते हैं ना, देख तुम्हारा मसला ये कमेंट्री चल रही होती है, शादी, फिर शादी आ गई, फिर खाला की बेटी के, फिर मामू के बेटे के साथ, ये पाकिस्तान में मसला है, इनके ड्रामों में ये वो उनके। मैं कहती हूँ यार बस कर दो, एक इधर टॉर्चर, एक इधर कमेंट्री, तो मैं तो 2 ड्रामे चल रहे होते हैं। तो लेकिन ये कि मुश्किल हो जाता है। आई जस्ट फील कि मैं स्विच ऑफ हो जाती हूँ और फिर मैं वापस अपने आप को ले आती हूँ, फिर मैं कहीं चली जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को, वैसे ही मेरा फोकस का मसला। ऊपर से ऐसे ड्रामों में आप गन पॉइंट पे तो नहीं दिखा सकते, हालांकि मैं बैठी बिल्कुल ऐसी होती हूँ, लेकिन मेरा कहीं और होती है, स्विट्जरलैंड में चली जाती हूँ। तो इसका मतलब है कि ड्रामा बहुत बोरिंग है, नहीं समझ आ रहा। अब बात कर लीजिए पहले ड्रामे की। चैनल है हम टीवी और ड्रामे का नाम है वेरी फिल्मी, और इसकी हमने फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया था लास्ट वीक। अब हमारे पास 5-6 एपिसोड है बात करने के लिए। तो मरीना जी, So आपने तो पढ़ा हुआ था स्क्रिप्ट? मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, मैं कैरेक्टर्स को भी जानती हूँ, सब कुछ। सो आई हैव टू टेक माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज आई कांट जज ऑन द वे आई वुड हैव डन समथिंग एज अपोज टू समवन एल्स। बट फॉर श्योर इसमें भी फॉर ए रमज़ान प्ले, क्या कहते हैं, and probably the only Ramzan play, there are layers, right? Because there's constant questioning, huh? You want to know what's happening with the father, is he dying? Why is the girl annoyed with the father? Obviously because of the mother, but she's called that film actress to the house. So you know, दादी का क्या है इसमें, उनको पता है, उनको नहीं पता। Obviously फिर लड़के की साइड से कहानी, वो क्यों नहीं शादी करना चाहता, फिर वो आ गया एक SRK. So I was waiting for those episodes, obviously, because that's the biggest thing you want to know, can the boy do it? And he did a very good job. He did a very good job. To the point at times I said, nah. But then I said, wait a second, he's only pretending to be, he is not. So for a person who's pretending to be Shah Rukh Khan, I think he did a very nice job, especially with the dadi and you know the sar hilana and you know and he was coming in and out of it and the confusion. Entry it was hilarious. उसमें actually हंसी है। The whole thing. कहते कितना मैं हूँ ना, कहाँ? It was like actually moments है जहाँ पे मुझे बेतहाशा हंसी आई थी कि ये क्या है। So the story even इसके भी 8 episodes हुए, but you know that they are. It's meaningful. Where it's going to go, we don't know, because it has sort of thoda sa wo off ho gaya. But obviously, one has to make changes for you know other things. But after saying all of that I'm still enjoying it. These 2 episodes were a little difficult for me. जो अभी जो last है. But I have to mention the girl who's playing the maidservant. She's very she good. is so She's good. so She is cute. so good. She is some other level. You know, it's like these little jewels you find. कि एक सारे सब खड़े होंगे ना, आपकी नजर हाँ, उस पे जाएगी यार, ये कौन है? वो जो सुन भी रही है वो, you know, she's so good. I don't जैसे know वो good casting. दूसरे वाले प्ले में वो स्वीटी या जो भी वो बेटी बनी हुई है वो है ना, वैसे ही इस प्ले में द स्टार ऑफ द शो इज दिस गर्ल, She's very न्यू good. कमर, जो बगैर लाइन के भी अपना एक्सप्रेशन जॉटिंग करती है।
amazing performer. And she's playing the maid servant. She's not playing a dolled up woman. But she is doing it so well. और सबसे मजे की बात ही यही है क्योंकि मेड सर्वेंट आती है और ड्रामे को नीचे ले जाती है. सो ये एक मेड सर्वेंट है जिसका हम इंतजार करते हैं कि वो आएगी तो हमें मजा आएगा कि वो जो भी करेगी वो बहुत मीनिंगफुल और मजे का होगा. लाइंस भी उसको जगह उसको मजे की मिली हुई है. शी इज द इनसाइडर हु नोज एवरीथिंग इन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फैमिली और वो छुपा रही है और बता रही है. Played very well by her. So no, sorry, I'm just saying that these two episodes I didn't enjoy because they were very Mama Chi driven and what's her name? Sanam. वो उसकी जो Meera. हाँ. But I was just not seeing their chemistry. I was not feeling their chemistry, and I have to say now there are two Mama Chis in my life. One is of this drama and one is my cat. So I will give it a 1 thumbs up. Good job. बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इस ड्रामे में बहुत कंपेलिंग है फॉर इट टू बी व्यूइंग. एक तो प्रोमो बड़ा अच्छा था, फिर ये जो फिल्मी होना इंटरेस्टिंग था जिस पे कि आपने बेस भी किया ड्रामे को कि हम शाहरुख खान के फ़ैन पे बेस कर रहे हैं. सो ही विल come into every situation being a character of one of non-Shahrukh. वो लड़की नॉन है ना. हाँ. ये तो कह रहा है कि इसके ये फैन है. नहीं. हाँ वो लड़का pretending to be a fan. हाँ सही कह रहा है कि मैं यूं करूंगा तो इसको बुरा लगूंगा. वो इसलिए कर रहा है. वो लड़की नॉन फैन है ना तो ये बन के आ रहा है. सो वो सारी जगह स्पॉट ऑन थी जहाँ जहाँ भी उन्होंने फिल्म का टच डाला. डायरेक्टर ने भी और राइटर ने भी. राइटिंग खैर वहाँ इतनी नहीं आती बट हाँ राइटर ने ही लिखा होगा. सो वो जगह बहुत कंपेलिंग थी. दिए के साथ आना पारो बन के वो आना. आपने वो सीन देखा था जब उसकी एंट्री होने वाली पीले कपड़ों वाली कहते हैं कि आप वो मंगवा लें फैन लगा दें. वो एकदम शॉर्ट फैन लगा होता है जमीन पे पानी फेंक दे. कभी खुशी कभी गम का वो उन्होंने उठाया था सीन. बिल्कुल सही बनाया. द कॉस्ट्यूम, द कैमरा वर्क, द परफॉर्मेंस, एवरीथिंग टिल द पठान मोमेंट केम. इट वाज सो ब्यूटीफुली जॉट इन के वो अपना कुछ बना रही है और उसमें लोग डांस कर रहे हैं एंड हियर कम्स द म्यूजिक एंड द वे दे उन्होंने जिस तरह म्यूजिक को भी इस्तेमाल किया बिकॉज राइट्स वगैरह बचा के उन्होंने दोबारा से. सो वेरी वेल, वेरी इंटेलिजेंटली डन. बट दैट इज़ ऑल द प्लेज अबाउट. बाकी बीच में जितनी जगह हैं सब या फ्लॉड हैं या स्लो हैं या क्रिंज हैं या अनरियल हैं. हालांकि स्टेलर कास्ट है. आई थिंक बुशरा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय जस्ट बीइंग अ डिफरेंट पर्सन. हर गेटअप इज़ सो ब्यूटिफुली डन. दीपक इज़ परफॉर्मिंग सो वेल. द बॉय इज़ द रीज़न आई एम वॉचिंग द प्ले. अमीर गिलानी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्टर है. जब कभी वो टीवी पे आया है उसने बताया है दैट ही इज़ अ फोर्स एंड ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग. अगर उसको अच्छे अच्छे ड्रामे मिलते रहे. नीम में तो मुझे उसने बहुत ही स्टन किया था. सो दे हैव एवरीथिंग बट कहानी नहीं है. कहानी अगर ये है कि ये एक लड़का है ये इसको नहीं करनी ये शादी जो माँ बाप करा रहे हैं तो उसकी ग्राउंड नहीं है. क्यों नहीं करनी? कोई ग्राउंड नहीं है. दोनों बिल्कुल ठीक हैं. वो भी सेम स्कूल ऑफ थॉट से है. वो भी फिल्म मेकर है. वो भी फिल्म मेकर है. मिलने में भी कोई हर्ज नहीं था मगर इतना ही ज़्यादा रिएक्शन है. सो कहानी ने रीज़न नहीं दिया. फिर उसके बाद जितनी भी सिचुएशंस हैं उनकी रीजनिंग उनकी स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरी टेलिंग काफ़ी वीक है. और फिर उस वीकनेस में आ जाता है घी का डब्बा सॉरी नगेट्स का डब्बा और ब्रांडिंग शरबत. आई एम जस्ट होपिंग टॉयलेट पेपर ना इनको कर दे स्पॉन्सर क्योंकि ये तो बाथरूम में भी चले जाएंगे क्योंकि ये बहुत और फिर वो इतना बैडली डन है. कोई एक प्ले हमने पहले रिव्यू किया था जिसमें ब्रांडिंग आ रही थी और हमने कहा वाह वेरी नाइसली इनकॉर्पोरेटेड. दिस इज़ वेरी ऑडली इनकॉर्पोरेटेड. पहले ही कोई हम बहुत कमाल काम नहीं कर रहे थे उस पर. ब्रांडिंग ने तो बिल्कुल सोने पे सुहागा किया है. इस ड्रामे की फोर्स जो है वो इसके एक्टर्स हैं. स्क्रिप्ट डेफिनेटली नॉट. वो 4 सिचुएशंस हैं जिनको डायरेक्टर ने और एक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है. गेटअप्स ने बनाया बेसिकली. सो आई हैव मुझे हंसी नहीं आती इस ड्रामे में. बिल्कुल नहीं आती. किसी भी सिचुएशन पे नहीं आई अभी तक भी. सो आई थिंक आई विल गिव इफ़ आई गिव
तेरे मेरे सपने जो टूट जाएंगे को थम डाउन, आई विल गिव इट अ स्ट्रेट। ओके जी, नादिया। वेरी फिल्मी में जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उस पर बैकलैश भी आया। स्ट्रेंथ इज़ शाहरुख खान, फिल्में, इंडियन फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, ऐश्वर्या राय, इनके जो सारी री इनैक्टमेंट की गई है, ये प्रोमोज में सबको इंटरेस्टिंग भी यही लगा। और बाकी सब जितने भी रमज़ान के ड्रामास चल रहे हैं उनसे इसका प्रोमो डिफरेंट था, ये कुछ अलग होगा। तो बॉलीवुड को इसमें यूज़ किया गया। बैकलैश इसलिए आया कि हम अपनी फिल्मों को क्यों नहीं प्रमोट करते। मेरे शो पे भी कुछ गेस्ट्स आए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अपने स्टार्स को प्रमोट करना चाहिए था, उन्होंने क्यों बॉलीवुड स्टार्स को प्रमोट किया, उसके ऊपर बनाया है। उनको हमारी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, वी वर जस्ट मेकिंग हाँ। बट आई फील कि भाई वो कॉन्सेप्ट ऐसा था, फनी लगा, और आई फील कि टेरिबली कुड हैव गॉन रॉन्ग अगर एक्ट बुरा होता। तो ये तो डायरेक्टर ने इतनी अच्छी तरह उसको पिक्चराइज किया है और अमीर गिलानी ने इतना अच्छा एक्ट किया है कि इट वर्कड। अदरवाइज तो बहुत बेइज्जती होनी थी भाई। हाँ, बट ट्रिकी था, बहुत और tricky मैं था। कल देखा था वो आ रही थी न्यूज़ कि भाई इसको बैन किया जाए ड्रामे को। भी मेरा बिल्कुल, सवाल ये है बिल्कुल। क्यों? कि क्या, हाँ, हाँ, वही, वो कह रहे हैं इंडियन इसमें क्या है? कि आप क्या जो Bollywood लोग इस पे promotion। बात कर रहे हैं और नीचे कमेंट्स भी कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, तो भाई आपने ये जितनी फिल्में हैं आपने देखी भी नहीं है, तो ये तो मुनाफकत है ना। एक तो वो फिल्में देख भी रहे हैं, अगर वो एक रियल स्टोरी दिखा रहे हैं ना, तो जब रियल स्टोरी दिखा रहे हैं उसमें एक इंसान जिंदगी में हम ये बातें कर रहे हैं, बातें करते हैं, हम ये फिल्में देखते हैं, अगर उन फिल्मों को अपने ड्रामे में इनकॉर्पोरेट किया जाए तो उसमें बुरी बात क्या है? मेरे तो नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। उसको कोई अच्छा, और उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, Promote- उसको सिर्फ उन फिल्मों को उसकी हमारे मिमिक्री ड्रामों की की जा रही है, promotion की बल्कि जरूरत नहीं है। हाँ उसको उसकी उस पर कॉमेडी की जा रही है, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा कि भाई क्या था ये, वो उसके पीछे तकरीरें हो रही हैं, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट एक एक्टर है जिसका स्टाइल यूनिक है, जिसको सब पसंद करते हैं, ये वो उसकी वो कॉपी कितनी अच्छी कर सकता है, और तो कॉपी वो क्यों उसकी कर रहा है? कॉपी क्योंकि कर रहा लड़की है। को वो एक्टर नहीं पसंद और वो चाहते हैं मेरी शादी यहाँ पे ना हो, तो उसकी एक्टिंग करके उसे दिखा रहा है ताकि मैं उसको बुरा लगे। बिल्कुल, तो उसमें चिढ़ा रहा कहीं है भी प्रमोशन ऑफ मुझे तो नहीं ऐसा नजर आई कि बॉलीवुड प्रमोशन है ये वो, बस ये जस्ट एक्ट वो बहुत अच्छा कर रहा है और एक्ट फनी लग रहा है। हम अगर करते, हम बनाते, मीरा का करते, फिर भी बेइज्जती होनी थी। पता है ना क्या करें, कॉमेडी में कुछ भी करते हैं तो बैकलैश आता है, अरे ना मीरा का मजाक उड़ा दिया, अरे फलां का मजाक उड़ा दिया, तो बर्दाश्त तो है ही नहीं। मुझे लगता है कि लोगों ने सिर्फ वैसे ही इसमें तो तंग करना SRK का मजाक उड़ाया है, है नेगेटिव बोलना है फॉर द हेक ऑफ इट, कि भाई बस नेगेटिव बोलो, गालियां दो, जलील करो, और अपनी प्रोडक्ट को तो सबसे पहले घर वालों को जलील करना है। तो इसमें मुझे वो बैकलैश की इतनी, इट कुड हैव बीन एन ओपिनियन बट नॉट लाइक दिस, कि एक अजीब सा आपको लगता है, और वो इतना किया उसने बड़े मजे का। इसको बैन कर दे। अब मैं कह रहा हूँ क्यों? आपके पैसे लगे हुए ना, आपकी प्रोडक्शन बनी और हुई, क्या फिर भी हुआ? आपको आ गया कि आपको बैन कर दे, आपको पता चलेगा, और आप लोगों ने चीज पूरी देखी भी नहीं होती, उसके बाद अपनी एक राय देते कि बैन कर दे। बल्कि चैनल को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रमोशन से अब तो फायदा होता है। तो जिसने नहीं भी ड्रामा देखा था, फिर उसने देखा कि इसमें ऐसा क्या है कि जो बैन किया जाए। तो एंड दे जस्ट फाउंड अ लॉट ऑफ क्यूट मोमेंट्स, बिकॉज बात वही है कि ये मैं सुनूं तो मैं कहूँ ओहो हो, इसके लिए पहले तो लाओ ऐसा एक्टर हु कैन पुल इट ऑफ, जो SRK बने और हंसी आए और मज़ा आए और क्यूट भी लगे। ऑडिशंस कितना मुश्किल होगा उसमें सिलेक्ट करना। आई डोंट नो हाउ दे थॉट ऑफ अमीर एंड ही इज डूइंग इट सो वेल। इतना अच्छा वो लड़का कर रहा है, इतना मजे का कर रहा है, क्योंकि ये आइदर लग सकता था या बहुत बुरा लगता है या अच्छा लग रहा है। बिल्कुल काम कर गया, तीर निशाने पे लग गया और बहुत फनी था और बहुत मजे का था। लेकिन मैंने यही सीक्वेंसेस ज़्यादा एंजॉय किया। सैडली ये ठीक है, बहुत मजे का था, जितना ये एंजॉय किया उतना इरिटेटिंग मुझे सनम जी और अली सफीना और बाप का ट्रैक लग रहा है। मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा सनम को अंदर बीच में वो कैरेक्टर को लाने की क्या ज़रूरत थी। शी इज़ नॉट फनी, कैरेक्टर ही फनी नहीं है, सिचुएशन फनी नहीं है। वो जो गाने गा रही है, गाने ही नहीं गा रही, मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा, उसकी याददाश्त खो गई है। वो कह रही है, जब वो कह रही है कि वो कभी ये इसने मेरे साथ फ्लर्ट ही नहीं किया, तो तुम क्यों वो रोमांस बनाना चाह रही हो। मुझे उस ट्रैक की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अली सफीना के साथ कुछ और होना चाहिए था, सेम गर्ल बट समथिंग एल्स, नॉट द एक्टर। तो वो जो आधा पार्ट है ना, मेरे लिए हार्ड टू बेयर एंड हार्ड टू वॉच होता है, वो फनी नहीं है। फिर जब ये SRK से सैडली निकलते हैं, ड्रामा अपना लूज कर जाता है फन, फिर वो फनी नहीं रहता। अब कितना एपिसोड इसको चलाएंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता SRK की मौत हो रही है और पीछे अब स्टोरी आगे जा रही है, फंसेंगे। अब कैसे करेंगे आगे, कैसे हंसाएंगे, ये चैलेंज तो अभी तक के लिए क्या इमोजी आपके पास? ये जो मैं इमोजी दे रही हूँ इज ओनली फॉर दीज सीन्स। ये जो सीन्स हुए हैं पारो वाले, और वो जो भाग के जो आया और बैग पकड़ कर, बैग नहीं छोड़ा, छोड़ दे बैग भाई, बस कर दे।
और बुशरा अंसारी वाज अमेजिंग। और इन चीज़ों के लिए जो है ना, आई विल गिव 1 thumbs up ओनली फॉर दीज सीक्वेंसेस। इसी तो मैं डरी हूँ कि अब आगे क्या होगा, अब कैसे हंसी आएगी, अब क्या करोगे। और राइटिंग की बात की जाए, और राइटिंग में मुझे वो सीन याद आता है जिसमें वो बुशरा अंसारी दीपक परवानी से बात कर रही होती, बता रही होती कि तुमने क्या नमूना घर में भेजा, ये कौन से सतरंगी छतरी हमारे घर पे आई है, ये वर्ड यूज़ करती हैं। और फिर वो कहता है नहीं वो ऐसे ही कहती, पहले हमसे साहिर लोधी संभाला नहीं जा रहा था। ये भी था बहुत मजे। इसको कैसे, तो बहुत लाफ। बुशरा आपा की अपनी लाइनें हैं वो, यकीनन अपनी चीज़ें होंगी बड़ी मज़े की। बट मोहम्मद अहमद साहब है, उन्होंने भी हाँ ये भी ब्रिलियंट राइटर। क्या कहेंगे आप? Like I said that I have lived with the story for 4 months, so it wasn't, देखिए प्रॉब्लम आपके पास एक्टिंग के लिए आया था? नहीं डायरेक्शन के। अच्छा, so why did you not direct? because then वो गायब हो गए। अच्छा, it fizzled out. So and I think we worked up to the 12th episode, and this was going to be I think a 20 episode thing. So the story actually takes a serious tone आगे जाके, but it was written for an 8 o'clock slot. That was what it was supposed to be. But when you take it into the Ramzan thing, somehow we feel that we have to constantly laugh. It's not a constant laughable. There are situations which are amusing, because अगर आप हमेशा देखें कि अहमद की जो लाइनें हैं, they're not laugh out loud, but they get a smile on your face, or you go you know. So it's not a ha ha, you know, like it's not a वो जो दूसरी Feel good वाला होती है जो यू नो जो आप बॉडी से करते हैं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, लेकिन इसमें मोमेंट्स थे शुरू में, बिकॉज देखिए दे आर 2 boys एक्चुअली इन दिस। दूसरे वाले को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रोबोटिक कर दिया है, बट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग इट, ही वाज एक्चुअली एब्सोल्यूट नॉर्मल चैप। सो दे वाज रोबोट क्यों बना हुआ है? हाँ, they may because the girl has to end up with one of them, na? So obviously we feel that Pamir the other guy is also equally good. She can't end up with, I don't know, but उसमें the question mark was किसके साथ जाएगी? That's the main question in the, you know. So इसमें आप obviously कहेंगे कि why is she going to go with this other boy, you know. So that's what I'm saying. So they have changed characters, they have manipulated the characters. That's why that's why your these 2 characters, Ali Safina and Meera Sethi's character, they're not the main. अभी तो in last 2 episodes में तो लग रहा था कि ये main characters है, बाकी हमारी जो main जो cast है वो तो those are supporting characters to the main story. So when you start थोड़ा सा, जब आप थोड़ा सा उसके साथ छेड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो एक ओरिजिनल एसेंस होता है वो निकल जाती कहानी से, जो मुझे लगा कि इन 2 एपिसोड्स में तो कितने नंबर राइटिंग के आपके पास? I think I will, for if it was these 2 episodes, I'm going to give it a 6. 6. Good job, Rubina ji. See, like I said before, मसला यही हो रहा है कि सिचुएशंस जो आपने तय कर ली थी कि बॉलीवुड से आपने उठानी है, उन पे आपने बहुत अच्छा अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया, दे कम आउट रियली वेल। बट वो इम्पर्सनेशंस है ना, वो आपका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है उसमें। आपने कपड़े भी उनके जैसे बनाने थे और करवाना भी वही सब था जो पहले हो चुका है। सो आपने बहुत अच्छा किया फिर भी, लेकिन आपका कोई इतना कमाल नहीं है, ना राइटिंग में आएगा वो, ना डायरेक्शन में आएगा। एक्टर को फिर भी शायद उसका मार्जिन दे दें हु प्लेड इट रियली वेल। सो इसी तरह राइटिंग में वो जगह जो कि इन सिचुएशंस के अलावा हैं कि कहानी कहाँ जा रही है और कहानी कैसे जा रही है, जहाँ कहीं भी जा रही है स्टेप बाय स्टेप, वो जगह बहुत ऑफ हैं। लड़की है जिसकी उम्र कम से कम 22 साल है, समथिंग अराउंड दैट, और वो आज भी अपने बाप से अपसेट है कि उसको ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप की लैदगी क्यों हुई थी। और जब फाइनली बाप दादी से पूछती है और वो आएँ बाएँ शाएँ करती है, और जब वो फाइनली बाप आ जाता है घर, तो वो जो लड़का उसका फ्रेंड वो जाके उसे बताता है बाप को कि वो आपसे इसलिए अपसेट है कि उसको पता नहीं है कि आपने क्यों उसकी माँ को छोड़ा था। तो वो कहते हैं तो पूछ लेती। अब आपने क्या इस बात से साबित किया? लड़की पागल है, वो माँ कहाँ है? मेरे लिए एक हुक जो अभी भी हुक है वो शायद ये है कि जब माँ आएगी तो क्या होगा, जो कि आएगी इवेंचुअली। उसके अलावा कहानी में हुक नहीं है, कहीं भी कोई भी हुक नहीं है।
मुझे पता है ये दोनों लड़की लड़का है, इवेंचुअली दे विल अभी तो उन्होंने ड्रामे के तौर पे एक दूसरे के लिए दे डिसाइडेड टू फॉल फॉर ईच अदर, मंगनी तक, और इवेंचुअली दे विल फॉल फॉर ईच अदर, और वहाँ तक जाने का रास्ता भी कोई बहुत मज़े का नहीं बन रहा। तो मेरे हिसाब से ये राइटिंग बन रही है 5। ओके, जो आप ना दिया मैं भी राइटिंग के 5 दूंगी। 5। या सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो हैं कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 14,600 हुए हैं और वेरी फिल्मी के हिस्से में आए हैं। सैयद 500 मोहम्मद अहमद साहब के हिस्से में आए हैं 438, 3% बनते हैं 0.3। बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और अली हसन हैं, और कुछ सीन्स थे जो बड़े इंटरेस्टिंग थे जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो वो जब वही सारा जो SRK वाला सीक्वेंस था उसमें, फिर एक सीन था जिसमें वो बैठे हुए होते हैं, वो SRK बन के बैठे, दोस्त यहाँ बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं वॉशरूम जा रहे हैं, सिर्फ फ़ोन की बात करती हैं तो कहते हैं वॉशरूम जा रहे हैं। फिर अचानक वो वॉशरूम से आवाज़ आती है तो कहती है ये बाथरूम से भी बोल रहा है। वो बड़ा मज़े का सीन था जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था। और स्पेशली जो 7th और 8th एपिसोड में, आई थिंक 8th एपिसोड में जब वो गुंडों से लड़ने जाते हैं और वो जो फ्रेमिंग थी उस गाड़ी के अंदर, और वो जो उठा के फेंकता है और वो फेस के एक्सप्रेशन, वो बड़ा फिल्मी, वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म की डायरेक्शन हमें देखने को मिली। स्पेशली एपिसोड 8 में, मैं शॉर्ट्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सीन कैसा था वो क्या था, लेकिन फ्रेमिंग जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो आप क्या कहेंगी? फ्रेमिंग इज नॉट डायरेक्शन बेसिकली, आप कुछ कहें। I'm not enjoying the light for Okay. some reason. I don't know whether it's my computer and all, but if I compare it to Tere Mere Sapne, I feel that some scenes are good, but some scenes are like just too bright, and it's like you can see almost the makeup. So I'm not enjoying that. मुझे लगा कि मामाची के सीन्स जब पहली दफ़ा जब वो मिलता है अपनी इस खातून से जिसको ये आइडलाइज किया उसने पूरी जिंदगी, वो कोई इम्पैक्ट ही नहीं था उस सीन में। एग्जैक्टली, मुझे नीचे गिर गए थे, नीचे गिर के बस वो बाद कोई में impact नहीं था। लेकिन उसका भी impact नहीं था when he गिरने का। first sees her, there has to be some kind of, because again we're talking about comedy ना, something that वो जुमले गलत बोलना शुरू कर दे, कुछ भी like his expression, he was just standing there like that, वो बाद में गिरा है, बाद में। I just feel that इतना जब आप चीज़ build up करते हैं ना, like I hope जब वो जाने जहाँ कहेगा उसको वो वाला build up जो है ना, so I feel that क्या कहते हैं, I just felt that, and then like I said कि I'm not seeing their chemistry, I'm not seeing why they are going to get together, and there's too much of them I feel, and I feel that Meera is she hasn't decided कि मैं इसको कैरेक्टर को कैसे प्ले करूँगी। जब फर्स्ट एपिसोड का हुआ था आपने कहा मैं एक्साइटेड हूँ कि मीरा आने वाली है, और मीरा ने बड़ा जबरदस्त किया है। So तो अब आपको क्या लगा? Because in my opinion, Meera was the only larger than life character in this entire, except ये तो acting कर रहा है ना शाहरुख खान की, everyone else around him is normal. Well, again I'm talking, but the one larger than life character was going to be this Meera character. वो तो lesser than life मुझे लग रहा है, लेकिन again like I said I'm not comparing it to that, but maybe because I'm comparing it to that I'm feeling that अच्छा, आपने कहा कि ये so she is the kind who would probably come in her lacha but a very good person, दिल की बहुत strong, बहुत अच्छी औरत, लेकिन she is this very larger, that's why everyone gets all these wrong impressions के she's going out with so and so, या वो उसका affair यहाँ चल रहा है वो, but इसमें मुझे लग रहा है कि वो ज़रा सी confuse हो गई, maybe she didn't want to play that larger than life character, लेकिन अगर आप गा रहे हो तो फिर आप गाओ, अगर नहीं गाना तो फिर बिल्कुल ना गाओ, so I feel that वो थोड़ा सा और आपने आई थिंक मेंशन किया था कि जब पहले ड्रामा बनने लगा था तो फर्स्ट चॉइस वाज रेशम, बिल्कुल, well, no, होनी भी चाहिए थी। when I was going to do it, तो True, Resham yes, was going to, बनता है। we're talking about direction, na? So that I feel that is not, for me it's not gelling. Sometimes मुझे लग रहा है कि actors are coming to their mark and saying their lines. एक होता है ना, एक scene में flow है. I'm feeling कि वो आके थोड़ा सा रुक के फिर ये, it's like अभी आपको cue मिलने वाला है. Instead of just coming into the scene saying your lines, the only person who is a free for all
is this girl. She's very good. I mean, whatever scene. Dana Neer movie. She's very good. I think this kid is also very good. I loved the brother initially. I feel now थोड़ा सा over हो रहा है. I think he needs to थोड़े से reins इनको ज़रा से pull back करने, because अब ये थोड़ा सा वो farcical होने लगा है कि everyone is doing comedy, you know. जो मैंने आपसे कहा था ना कि in the first one कि everyone is not doing comedy in this. You know, sometimes even Bushra is doing comedy, which she, like I said, that character was like the sane character in the whole thing. Where, so again, please, this is just because I lived with this scene. तो नंबर कितने डायरेक्शन के आपके पास? I will give the director, and also Danish is too robotic. No human being is that robotic. I think I'll give the director 5. 5. रुबीना जी. जैसे मैंने पहले कहा था ना, वो 4 सिचुएशंस, 5 पारो और अंजलि राहुल और कभी खुशी कभी गम का बेटा आना, एंड देन पठान, एंड देन मे बी वन मोर, वो impersonations थी ऑफ सीन्स दैट बीन डन टू परफेक्शन बिफोर. सो आपने बना दिए तो उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. यू नो, इट विल नॉट बी योर क्रेडिट एज अ डायरेक्टर. आपके लिए जगह जो थी वो यही थी, नगेट्स तले जा रहे हैं और लाल शरबत बन रहा है, तो आपने इसको कितनी इंटेलिजेंटली सीन में इनकॉर्पोरेट करना था. वो भोंडे थे, इन योर फेस थे, रियली ऑफुली डन थे. इससे बुरे तरीके से कभी प्रोडक्ट प्रमोशन टीवी पे हुई है ऑफ एंड ऑन. इट्स ऑलवेज अपॉलिंग. जब भी हुई है हमें बुरी लगी है, मगर इतने भोंडे तरीके से कभी नहीं हुई जैसे ये देखी गई है. फिर आया वो सीन जो मरीना ने भी पॉइंट आउट किया, जिसमें कि एक आदमी है जिसके कमरे में एक पोस्टर है और उस पर एक औरत की तस्वीर है, और वो आप आते हैं उस घर में और हमें पता है कि आप उस घर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ सनम आ चुकी है. द व्यूअर आर एंटिसिपेटिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. और आप आते हैं और आपके साथ जो 2 लड़के हैं उन्होंने वो पोस्टर देखा हुआ है, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था, ना एक लड़के का ना दूसरे का. पहले एक आया, दूसरा आया. सिचुएशन थी, बन सकती थी. सो द सिचुएशन वाज देयर. यू हैड ब्रिलियंट एक्टर्स. आपके पास अली सफ़ीना था, जिसको कि मैं बहुत ही अच्छा एक्टर मानती हूँ. आपके पास अमीर गिलानी था, और आपके पास युगानो था. तीनों ठीक थे. सनम जो कर रही है बच्ची, वो भी बहुत बेहतरीन एक्टर है. आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने सिचुएशन बनाई ही नहीं. आपने कौन सी सिचुएशन बनाई मुझे याद भी नहीं आ रहा. सो टू मी द डायरेक्शन इज एज फ्लॉड एज द राइटिंग. इट्स अ गुड विजुअल. उस विजुअल में जब मामू का घर आता है तो मुझे क्रिंज आता है, क्योंकि वो इतनी गंदी लोकेशन है कि मैं कहती हूँ इस लोकेशन पे कोई क्यों आया. वो लड़कों का कमरा जिसमें 500 साल पहले कभी वो बच्चे रह के गए थे, तो उनके गुब्बारे और बलून थे, वो सीन में सिर्फ याद करने के लिए. इट्स नॉट वो मेरे लिए वो 6 इम्पर्सनेशंस ही वर्क कर रही हैं. उसके अलावा और एक्टर्स वर्क कर रहे हैं इस ड्रामे में, राइटर और डायरेक्टर नहीं कर रहे हैं. सो आई विल गिव हिम अ 5 ऑल्सो. 5. ओके, जो आप ना दिया. वेरी फिल्मी के जो शुरू के एपिसोड्स थे वो अमेजिंग, स्पेशली द फर्स्ट वन. कि मैं मेरे दिल चाहता है वापस बाकू चले जाएं. इतने अच्छे वो बाकू शूट अच्छा हुए था थे, ना, बहुत पर वो अच्छा साइकिल की राइड इतनी ही लंबी थी. But एक वो लड़का उधर से, क्योंकि तुम थोड़ा बाकू सा में आ गए डिफरेंट हो. था, थोड़ा यूनिक था. मुझे शुरू के इसके एपिसोड्स बड़े अच्छे लगे. अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा, स्पेशली सिंस दैट सनम कैरेक्टर हैज कम इन द पिक्चर. अब आप ये देखें, दीपक परवानी की एज, अली सफीना की एज, वो कहीं से उस एज ग्रुप की अदाकारा लगती है, माजी की अदाकारा. मीरा सेठी इज अ यंग गर्ल. आपने एक यंग गर्ल को बना दिया. कितना बड़ा ब्लंडर है कि जी ये दीपक परवानी की हीरोइन थी, ये अली सफीना इसके पीछे पागल है, तो वो तो उससे बल्कि शायद थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए. ठीक है ना. इसको कैसे कास्ट किया? तो वेरी गुड एक्टर गॉन वेस्टेड. रॉन्ग कास्टिंग. वो कहीं से फिल्मी अदाकारा नहीं लग रही. और पंजाबी फिल्मी अदाकारा, पंजाबी पोस्टर वाली, वो ना खड़ाक वाली जो होती है ना, कहाँ है? गंडासे वाली आपको लग रही है मीरा सेठी? आप किस तरह आपने कास्ट कर लिया उसको इस रोल में? गाना भी नहीं से गाया जा रहा. नहीं, वो उस एज ब्रैकेट में ही नहीं आ रही मेरे जहन में. अगर उनकी वो हीरोइन ही नहीं है, वो शी इज वेरी गुड, बट
वो अमीर गिलानी की तो हीरोइन हो सकती है ज़माने की, इसकी नहीं, इनकी नहीं हो सकती। उसके लिए डेफिनेटली रेशम और समवन एल्स, मीरा होती, कितना मज़ा आता। मैं कहती हूँ क्यों नहीं उनको आपने लिया, इसमें होनी ही पाकिस्तानी फिल्म की हीरोइन होनी चाहिए थी। तब बड़ा मज़ा आता। अभी जो है ना फनी है ना इफेक्टिव है, बल्कि इरिटेट कर रहा है। It is. कि क्या ये चल मीरा रहा है एज मीरा होती है। एज मीरा यार, खत्म। क्या मजा आता है इतना ड्रामे मजा का। आता है, वो ड्रामे में जान डाल देती है, फिर हम कहते हैं यार वाकई बड़ा फिल्मी है। अभी फिल्मी ही नहीं है। तो अब से चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि SRK वाले जो सीक्वेंस है वो ख़त्म हो गए हैं, बट वो शूट अच्छे हुए थे। अब देखेंगे कि बड़े Numbers. चैलेंजेस हैं। तो नहीं, ये दिस स्पॉइल्ड इट फॉर मी। सनम कैरेक्टर 5। ओके जी। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ऑडियंस के पास चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में वो 13,400 हुए हैं, और अली हसन के हिस्से में ड्रामा सीरियल वेरी फिल्मी से 402 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको। ऑलमोस्ट तेरे मेरे सपने से 0.1 ज़्यादा है अभी भी। बिल्कुल ऐसे। तो जी फीमेल एक्टर की बात की जाए, दारा नीर मुबीन। Oh, I think she's maintaining her character quite well. I think first episode से अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं, then थोड़ा बीच में पारो भी बनी. I think competent तो हैं, but nothing that's standing out and saying wow right now. Just I just like her way of acting. I think वो बहुत like फ्लो में एक्टिंग है, like meaning she flows, and she doesn't care whether she's looking good or she's not looking good, which she is. She's looking mashallah lovely in this, but आके बैठ जाएगी, there's a movement in her that I really enjoy. She's just fun to watch perform. So I will give her a 7. 7, very good job. रुबीना जी। दाना नीर इज़ अ फाइन परफॉर्मर, बबली, जो इस वाले कैरेक्टर्स में अब इश्क क्योंकि वो में भी हमने देखी थी, टाइप भी होने लगी है, क्योंकि पिछला भी बिल्कुल यही वो कर रही थी और इसमें भी वो बिल्कुल यही कर रही है। सो शी नीड्स टू जस्ट चेंज, अगले किसी भी ड्रामे में उसको अपना बदलना है पोर्टफोलियो, सो टू से, क्योंकि अब ये टाइप हो गया है और ये दाना नीर खुद है। दिस इज़ मोर हर, and so it's coming very naturally to her, so there's not much of acting involved here. अभी तक तो नज़र नहीं आई। I think I'll give her a 6. गुड जॉब। नादिया। आंखें बंद करते हैं तो लगता है मोहब्बत गुमशुदा चल रहा है। डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल वही है, हर जुमला उतार चढ़ाओ। हाँ, she is playing herself. मेरी मोहब्बत गुमशुदा, मोहब्बत मेरी गुमशुदा, क्या था? या मोहब्बत गुमशुदा हाँ, मेरी। बस सेम वो डायलॉग डिलीवरी है। तो इसके लिए थोड़ा अपीयरेंस और कुछ स्टाइल में कुछ चेंज होना चाहिए था, स्लाइटली मे बी फास्टर, स्लोअर डायलॉग डिलीवरी, आई डोंट नो, कुछ डिफरेंट होता है। बिल्कुल ही वही लग रहा है। जहाँ मज़ा आया वो तो ऑब्वियसली द सीक्वेंस जहाँ शी इज़ प्लेइंग पारो, जैसे वो आपने उसको मौका भी दिया आर्टिस्ट को, तो उसने फिर दिखाया अपना काम के कितने मज़े की उसमें पोटेंशियल है, रेंज है, कर सकती थी। उसके बाद फिर वही था। फिर उसके बाद इसलिए मतलब अच्छा चल रहा है, मज़े का, नेचुरल, ठीक है, लेकिन देख लिया है नंबर्स। सो या 6 ऑल्सो। 6, गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 14,200 हुए हैं, और दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं वेरी फिल्मी से 426, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, अमीर गिलानी। मरीना जी। I think he pulled off the Shah Rukh Khan character very well. I think he did a fine job, because it's very daunting, it's very scary, because the gentleman himself is such a larger than life human being, not just
the character. He's just there. He's too big. and I'm sure it must have been scary for him also, because kahin na kahin to I have a feeling he will watch it. Somewhere down the line, I'm sure he's going to watch it, and I think he'll be happy, because I think he's pulled it off very well. Or he might be slightly offended, but don't be, because everyone knows that's his style. I think isko definitely, I'll give him a clap. I'm going to give him a 7 also right now. 7, I very can give him an 8 just for that, but I think I'll give him a 7. For 7. Rubina ji. I'm a Ameer Gilani fan since he came into the, क्योंकि नज़र आता है इस बच्चे की कमिटमेंट टू द क्राफ्ट आपको नज़र आती है हर सीन में. बेस्ट जो मेरा मोस्ट फेवरेट सीन था वो जब भाई अपनी बैग पैक कर रहा है और ये चीज़ें वापस निकाल रहा है, वो वापस डाल रहा है. आई थिंक अगर कोई एक सीन मैं कहूँ डायरेक्टर और इन दोनों एक्टर्स के क्रेडिट पे जाता है जो बिल्कुल नया है. इट हैड अ न्यूनेस, इट वाज डन टू परफेक्शन, बिकॉज किसी एक से मैंने 2-3 दफ़ा देखा, किसी एक सेकंड पे भी नहीं लगा कि किसी ने भी फॉल्टर किया. इट वाज सो ब्यूटिफुली डन, वेल थॉट, वेल परफॉर्म्ड. एंड मैं भी मरीना की तरह 8 देना चाहूँगी, बट अभी चलो दे देती हूँ. 8 नहीं 7, अभी के लिए 7. Almost there. 7.5. 7.5. नादिया. अच्छा, मैं सोच रही थी कि क्या आमिर पहले से ही शाहरुख खान की ऐसी पैरोडी करता होगा, लोगों को पता था, या कितनी अजीब बात हो कि उसको कभी नहीं उसने किया हो, डायरेक्टर ने कहा होगा यार यू कैन डू इट, करके दिखाओ, और उसने फिर एक्चुअली स्टडी किया हो, मेहनत की हो, कॉपी किया हो, उसको इम्प्रूव किया हो. अगर ऐसा सीन है तो कमाल है. वाह वाकई वाह, कि फर्स्ट टाइम किया और उससे पहले कभी ना किया हो. तो फिर अगर ऐसा होता तो और नंबर देती. बट सिर्फ ये नहीं कि SRK को कॉपी किया जा रहा है, लोग क्या करते हैं कि वो हकलाना शुरू कर देते हैं, गर्दन को ऐसे किया, ऐसा. इसने नहीं किया. इसने एक्चुअली उसकी आंखों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को और उस स्टाइल से जैसे उसने वो सीन किया विद द प्रॉप्स, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया. बहुत मजे का था मेरे लिए वो गाड़ी से उतरना, पानी पे छिपा के चलना और आना बैग के साथ. एंड वाले सीन और आगे निकल गया ना, सब देख रहे हैं कि मिला भी नहीं, भाग गया आगे चला गया. वो मोस्ट हिलेरियस मोमेंट्स थे. और खाने की टेबल पे भी फिर दादी उसको सुनाती भी हैं. तो ये सीक्वेंस की वजह से ड्रामा उठ गया, और ये वेरी लकी शुक्राने के नफल पड़े कि ये चल गया, वरना बहुत पढ़ भी सकती थी. और जिस तरह की पढ़ रही हैं उसको आप इग्नोर करें, बट अदरवाइज ही इज़ डन अ फाइन जॉब, रियली फाइन जॉब. और ये SRK का से ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग वर्जन है उसका. रियली नो, ही इज़ वेरी हैंडसम. जो बात है, बहुत ही क्यूट लगा, इतना क्यूट लगा उसमें कि हद नहीं. नंबर्स. बद्दो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है इस शो में, खिलाफ हो जाएंगी तुम्हारे. क्यों? वो बहुत बढ़िया ऐसा. अरे वो भी है, वो तो है, लेकिन ये बहुत क्यूट वर्जन उसका मुझे लगा. हाँ, बस ये कह दो. वो बहुत बड़ा एक्टर है लेकिन हैंडसम नहीं है. तो ये हमारा जो है अमीर बहुत हैंडसम है. तुमने हैरी मेट सेजल नहीं देखी? वॉच इट. हाँ चलो देख लेना बेटे. ये भी देख लूंगी, लेकिन फिर भी आई थिंक हमारा लड़का ज्यादा हैंडसम. नो नहीं, बहुत बड़ा एक्टर है, लेकिन ये हमारा नंबर्स. शाहरुख खान पे लड़ाई होगी यहाँ पे. तो मुझे बड़ा क्यूट लगा, बहुत चार्मिंग, बड़ा स्वीट. आई विल गिव हिम एन 8. हाँ ठीक है. 7.5 और 8. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी. अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,700 हुए हैं, और वेरी फिल्मी से अमीर गिलानी के हिस्से में आए हैं 822. 6% सबसे ज्यादा. 0.6 सबसे ज्यादा आए हैं. Who's the pulling force? He is the force. तो वेरी फिल्मी से और तेरे मेरे सपने, Only ये him. दोनों रमजान प्ले हैं, इनमें सबसे ज्यादा वोट जो मिले हैं अमीर गिलानी को मिले हैं. वेल डन. तो जी ये कंप्लीट हुआ वेरी फिल्मी का रिव्यू.